मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरा बच्चा। सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा ही हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निकिता सिंघानिया के ताऊ हैं, अंकल हैं। बहुत ये दुख की घड़ी है इस वक्त। किस तरीके से कितनी आप लोग को कितना दुख है इस बात का कि आपके घर का जो दामाद था उसने सुसाइड कर लिया? वे दुख तो इतना है कि जिसका कोई कल्पना नहीं है कि उसने हम लोगों को, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में, उसके बावजूद हम लोगों को दोषी बना के चला गया, जबकि हम न वहाँ हैं न हमारा कोई उसमें वो है। हम तो जौनपुर में हैं, फिर भी उसने हमारे ऊपर 10 इतने ब्लेम लगाए हैं। तो ब्लेम का हमारे लड़की के पास है, सारा सबका जवाब है, लेकिन लड़की यहाँ नहीं है, बाहर है। और मैं तो उसका एक गार्जियन के रूप में मतलब बड़ा भाई हूँ उसके पिता का। बाकी केस तो वही लोग लड़ रहे हैं, मैं तो कोई जानता भी नहीं उसके बारे में। आपको इस बात का बिल्कुल एहसास था कि कभी अतुल इस तरीके का कदम उठा सकता है? सवाल ही नहीं। 3 साल से हम लोग आपस में कोई बातचीत ही नहीं है। 3 साल पहले जब वो वहाँ से आई है, उसके बाद में कोई मेरी बात हुई, तब उसके बाद में बात ही नहीं है। और मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, वही लोग, उन लोगों का भी नहीं हुआ है, न कोई आमना सामना हुआ है। तो शादी कैसे हुई थी? मतलब कोई लव मैरिज? बस बता दिया बाबूजी। अब ज्यादा जानकारी आपको वही लोग देख पाएंगे, मेरे को जानकारी रियल में नहीं है। मेरा तो नाम उसने शादी के बारे में हम पूछ रहे थे कि शादी कैसे हुई थी? वो लड़की बता देगी ना, सारा वो बताएगी ना। मेरे को जितनी था कि मेरा नाम जबरदस्ती दिया गया है, मैं दूसरे मकान में रहता हूँ, वो दूसरे मकान में रहते हैं, समझे। बस मेरे भाई की लड़की है, बहुत दुख है कि उसको प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद में केस चला, अब ये केस का निर्णय कोर्ट करेगी। अब ये बीच में ये घटना घट गई तो उसका हम जिम्मेदार, हमारे परिवार थोड़ा। आपको जिम्मेदार हम नहीं ठहरा रहे हैं। अतुल ने चूंकि ऐसी बातें कह के गया, जवाब दिया जाएगा ना, वो लड़की देगी ना जवाब तो लड़की देगी ना, उसी भुक्त होगी तो वही है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर तो लग नहीं रहा, उसके ऊपर लग रहा है, तो वो देगी ना जवाब। ये बातें अचानक कैसे बिगड़ गई? शादी हुई थी, फिर उसके बाद अचानक से धीरे धीरे। नहीं प्लीज। अच्छा, ये निकिता कहाँ रहती हैं अभी फिलहाल? फिलहाल वो मेरी समझ में दिल्ली में है या गुड़गांव कहीं है, वो मेरे को नहीं जानकारी। तो क्या अतुल उनकी जॉब से एक तरीके से नाखुश थे क्या? ये मेरे को नहीं मालूम। आप झूठ मूठ में मेरे से पूछ रहे, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। मेरा कोई, मैं इतना जानता हूँ, मेरी वो भतीजी लगती, भाई की लड़की, बस। इससे ज्यादा वो क्या चल रहा था क्या नहीं, चलो वही बताएंगे सारा। आपकी जब भाई की डेथ हुई थी तो उस दौरान भी कहा गया कि नहीं, जिस तरीके से दहेज मांगा जा रहा था उसकी वजह से। तो वो सब बताएंगे। वो नहीं, आपसे कभी आपके भाई की बात होती थी तो क्या कहते थे? नहीं कुछ नहीं, हम देखिए ये वही बताएगी। हम कहाँ इसको लेंदी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब मेरे को जानकारी नहीं तो मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? मेरे को जब जानकारी वही देगा, सही जानकारी। मैं कहाँ से क्या जानकारी? बतौर घर के मुखिया होने के नाते में बस आपने क्या कहा? आपने कहा कि सिर्फ 2 मिनट आपका लेंगे। अब आप डिटेल मैं कहाँ से दूंगा? डिटेल तो जिसके पास है उससे लेंगे ना आप। डिटेल नहीं, हम बस एक आपसी रिश्तों की बात पूछ रहे हैं कि कितना मलाल है कि घर के दामाद ने इस तरीके का कदम उठा लिया और आप लोग के ऊपर ब्लेम लगाया। नहीं, वो जवाब वही लोग देंगे, मेरे से आप मत बात करेंगे। बस हो गया, मैंने दे दिया। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या, बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा। आप यहाँ पे उनके साथ रही थी, क्या होता था माँ जी? उनके साथ आप यहाँ पे थी 4 महीना कुछ? ऐसे नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। माँ जी बताइए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया।
गया पूरे देश के लिए करके। वो तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के देश कितने के आदमी लिए का मेरा काम किया है, बच्चा वो शहीद शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है, मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा चला गया। मैं मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है इसके हम लिए। दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। माँ जी, आप यहाँ पे आपके बेटे के साथ रहती थी, तो क्या हो क्या रहा था? मेरे को छोड़ के चला गया बुढ़ापे। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है वहाँ। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सही है सर। आप क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर, आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी, तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़के को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी, हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। द जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। ये आखिरी शब्द थे बेंगलुरु सुसाइड केस के अतुल सुभाष के, जिन्होंने मरने से पहले अपने पीछे एक 24 पन्नों का
एक सुसाइड नोट छोड़ा है और 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि शादी के बाद किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें टॉर्चर किया, उनके माता पिता और भाई तक पर झूठे आरोप लगाकर किस तरह से उन्हें कई सालों से ये टॉर्चर पे टॉर्चर जो है करती रही और इनफैक्ट कई ऐसे झूठे केसेस भी है जो उस पर लगाए, उससे जो है कई पैसे भी जो है मांगे गए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है अतुल काफी ज्यादा दुखी थे। उनके परिवार वाले इस वक्त पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का जो तारा होता है, जो सहारा होता है बुढ़ापे का, वो खोया है। सीधे तौर पर बेंगलुरु सुसाइड केस ने पूरे देश भर में एक आक्रोश लाया है कि क्या तमाम जो कानून है वो केवल महिलाओं के लिए है, क्या पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने सालों से जिस मेंटल टॉर्चर से अतुल गुजर रहे थे, आखिर उसका क्या, जिस न्यायालय से उसे उम्मीद थी, आज सवाल उसके परिवार वाले उसी न्यायालय से उठा रहे हैं। अतुल ने खुद अपने इस पूरे वीडियो में जुडिशरी पर सवाल उठाए हैं और अपनी आखिरी इच्छाओं को जताया है, जहां पर उनका ये भी कहना है कि उनका जो बेटा है उसे उनके परिवार को हैंडओवर किया जाए और उनकी तमाम जो मांगे हैं, खासतौर पर न्याय की मांग खासतौर पर की है कि उनकी अस्थियों को भी तब विसर्जित की जाए जब उन्हें न्याय मिले और उनके माता पिता और भाई पर तमाम जो आरोप लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है न्याय मिले।